माया नगरी मुंबई के बीचों बीच में एक आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा जिसे क्या कहते हैं, धारावी कहते हैं। इसके पुनर्विकास की बात हो रही है। अब आप लोग कहोगे कि पुनर्विकास हो रहा है, अच्छी बातें हैं कि हजारों झुग्गियां तोड़कर आलीशान बिल्डिंग यहाँ बनाने की बात हो रही है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इस पुनर्विकास का लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है वो विरोध की। और इन्हें भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनका भी उल्लेख होगा इस क्लास में, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग मुंबई महाराष्ट्र को देख लीजिए। ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये महाराष्ट्र आपको लोगों को देखने को मिलेगा। मुंबई इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गुजरात से लगती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मुंबई महाराष्ट्र। तो चुनाव से पहले एक बार फिर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती धारावी की चर्चा शुरू हो गई है। धारावी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुद्दा अब राजनीतिक बन गया है। यहां रहने वाले हजारों परिवार, तमाम विपक्षी पार्टियां धारावी पुनर्विकास परियोजना का विरोध कर रहे हैं। यहां के लोगों को डर है कि कहीं रीडेवलपमेंट के नाम पर उनका घर छीन ना लिया जाए और कहीं भी बेघर ना हो जाए। मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, मगर एरिया के हिसाब से देखें तो एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम एरिया है। और आप देखिए धारावी मुंबई शहर के दोनों बीच बसा है और ये एरिया मुंबई की 2 रेलवे लाइंस वेस्टर्न और सेंट्रल के बीच मौजूद है। एक तरफ मुंबई का मशहूर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, दूसरी तरफ दादर आपको देखने को मिलेगा। 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ। धारावी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का पता लगा पाना मुश्किल है, लेकिन पिछली जनगणना के अनुसार यहाँ झुग्गी बस्ती में करीब 10 लाख 1 मिलियन लोग रहते हैं। ये जनसंख्या दुनिया के कई देशों के पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा आबादी की वजह से धारावी को दुनिया का सबसे घना इलाका भी कहा जाता है। करीब 2 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इतने लोगों का बसना बहुत बड़ी बात है। और रिपोर्ट की माने तो धारावी में कुल 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ ज़्यादातर लोग पढ़ाई को महत्व भी देते हैं। 69% लोगों की साक्षरता दर के साथ धारावी देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी झुग्गी है, ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे धारावी में क्या खास है, तो धारावी में रहने वाले लोग अपने व्यापार करते हैं और उन्होंने अपने घर या फिर बाहर छोटे बड़े कारखाने लगा रखे हैं, जहां आप देखेंगे कि वहां कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और जिसमें कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, स्टील आदि शामिल हैं। और इस कारण यहाँ लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये उत्पाद यहाँ से सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए देश और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। और यानी कि धारावी से दुनिया भर में माल निर्यात होता है। कुल $500 मिलियन से लेकर $1 मिलियन सालाना तक का कारोबार होने का अनुमान है यहाँ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ चलने वाले बिजनेस का भारत की इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा धारावी में रिसाइकलिंग का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। मुंबई का 60% प्लास्टिक कचरा धारावी में रिसाइकिल किया जाता है। सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि देश भर से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ रिसाइकिल किया जाता है। और धारावी की 2.5 लाख से ज़्यादा लोग रिसाइकिलिंग का काम करते हैं इसमें, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। धारावी को क्यों कहा जाता है स्लम एरिया, तो स्लम मतलब गंदी बस्ती होती है। और धारावी बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है। यहाँ बहुत ही कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। इस वजह से इलाके में गंदगी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ साफ पानी, साफ सफाई, बिजली और सही व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। धारावी में रहने वाले ज़्यादातर लोग गरीबी में जीते हैं और कम वेतन वाली नौकरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। धारावी का इतिहास देखें तो मुंबई शहर के बीचों बीच बसा धारावी 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था। तब यहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे, लेकिन समय के साथ यहाँ की स्थिति बदलती गई। यहाँ पानी दल बन गया और जिस कारण मछली पकड़ने का काम बंद हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ लोगों ने गांव बना लिया और रहना शुरू कर दिया। तब लोगों की संख्या काफ़ी कम थी और जब ब्रिटिश काल के समय कई गरीब लोगों को शहर से हटाया जाने लगा तो कई कारखाने शहर से हटा दिए गए, तो ज़्यादातर लोग धारावी में आकर रहने लगे क्योंकि यहाँ रहना खाना पीना सस्ता था। तब से यहाँ लोगों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे आप देखिए स्लम एरिया में तब्दील हो गया। देखते ही देखते धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया भी बन गया।
अब क्या है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है जिसका मकसद एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया को तोड़कर हाई राइज बिल्डिंग और कई तरह के विकास किए जाने हैं। ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 20 साल पहले 2004 में शुरू किया गया था ये। और आप देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी में होने वाले 68,000 परिवारों को दूसरे स्थान पर बसाने का प्लान है। हर परिवार को 405 वर्ग फीट कारपेट एरिया का घर देने का प्लान भी है। और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार ने 1999 में सबसे पहले धारावी के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 2004 में दिवंगत बिलासराव देशमुख की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुंबई को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त कर शहर बनाने के मकसद से स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण के तहत धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था। और आप देखेंगे कई बार साल 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2022 में ग्लोबल टेंडर जारी किए गए, मगर किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट अटकता रहा। आखिरकार 2022 में 5,069 करोड़ की सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले देश के एक बड़े उद्योगपति को धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। तभी से महाराष्ट्र में तमाम विपक्षी पार्टियां प्रोजेक्ट का विरोध कर रही हैं। और अब क्या नया विवाद है? तो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने नवंबर 2018 में झुग्गी बस्ती के रीडेवलपमेंट के लिए एक नया मॉडल को मंजूरी दी थी। जनवरी 2019 में दुबई BRD कंसोर्टियम और सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, मगर 47.5 एकड़ रेलवे जमीन को प्रोजेक्ट में शामिल करने के निर्णय के कारण टेंडर नहीं दिया गया था ये। और आप देखिए अक्टूबर 2020 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने ये टेंडर रद्द कर दिया था। कारण बताया कि केंद्र सरकार प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक रेलवे जमीन को ट्रांसफर करने में देरी कर रही है। और इसके बाद राज्य में एकनाथ शिंदे सरकार आने के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 अक्टूबर 2023 को रेलवे की जमीन सौंपने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। और उधर सेकलिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी का आरोप था कि राज्य सरकार ने धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2018 में दिए गए टेंडर को गलत तरीके से रद्द कर दिया और दूसरे उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए नया टेंडर जारी किया गया। क्या चाहते हैं धारावी के लोग? धारावी में रहने वाले एक शख्स ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा कि हम धारावी के विकास चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अपने उद्योगपति मित्र के साथ फिक्सिंग करके ये टेंडर दिया है। हम इसका विरोध करते हैं। उन्हें सिर्फ यहाँ की ज़मीन चाहिए, यहाँ के लोग नहीं चाहिए। हमें बसाने की बात कोई नहीं करता, सिर्फ हम मुंबई से बाहर भेजने की बात करता है। और स्वच्छता अभियान के नाम पर यहाँ लोगों का घर तोड़ दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि धारावी में मिनी इंडिया है और यहाँ की ज़मीन सोने की खान है। यहाँ सभी जाति, धर्म, सभी भाषा और सभी प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं। हमें धारावी का विकास चाहिए, लेकिन सरकार के दमाद का विकास नहीं चाहिए। और सरकार, आप देखेंगे सरकार को जनता सिर्फ जुमला देती है, वादा करती है, लेकिन निभाती नहीं है। हमें जब तक अपना मकान नहीं मिलेगा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पुलिस अगर बल का प्रयोग करती है तो सड़क पर उतरेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, अपने घर के लिए भी कुछ भी करेंगे। और ये डर होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक जगह से हटना जहाँ लोगों का जन्म हुआ, उस धरती को छोड़ना, कहीं और जाना बड़ा मुश्किल होता है। और उन्हें सही जगह मिल रही है, वहाँ काम धंधे मिल रहे हैं, काम मिल रहा है, ये भी तो बड़ी बात होती है। देखते हैं क्या होता है। कंपनी सरकार का क्या कहना है? धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि टेंडर निष्पक्ष नियमों के तहत लिया गया है। राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान टेंडर की शर्तें जारी कर दी गई थी, उन शर्तों को नहीं बदला गया है। प्रवक्ता ने कहा कि ये आरोप गलत है कि उद्योगपति को फायदा पहुंचाया गया। ये दुर्भावपूर्ण और प्रोजेक्ट की कुछ बातों को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। ये बात हम दोहराते हैं कि यहाँ हर एक परिवार को धारावी में ही नया मकान दिया जाएगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर को नवंबर 2019 और जून 2022 के बीच सत्ता में रही उद्धव ठाकरे सरकार ने ही अंतिम रूप दिया था। धारावी के विकास के लिए टेंडर की शर्तें और टेंडर दोनों ही तैयार किया गया था जब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो पूरा यही है धारावी जो भी बात हो रही है। ये कौन है? गौतम अडानी है या कौन है? बताइए, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं इनके बारे में? इन्हें दिया गया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है सरकार का।